सुद्धा आगमन झाले. सहर्ष स्वागत. धन्यवाद. थँक्यू सागर. निश्चितच स्पर्धा खूप चांगल्या वेळेवरती स्पर्धा सुरू झाली. 7:30 वाजताच्या आसपास पहिला चेंडू फेकला गेला. काही संघांना इथे ॲडजस्टमेंट सुद्धा झाली. आज 2 संघ क्वालिफाय होतील आणि निश्चितच जेव्हा वेळेवरती स्पर्धा सुरू होते तेव्हा ती वेळेवरती संपते. आणि नेहमीच खानाव स्पर्धेचं या बिंदासबाई ठोंबरे, सचिनदादा मुंडे असतील, सूरजदादा कर्णूक, प्रतीक जाधव, सर्व आयोजक वर्ग जेव्हा स्पर्धा वेळेवरती सुरू होते तेव्हा वेळेवरती संपते देखील. डिसिप्लिन स्पर्धेमध्ये पाहिजे, क्रिकेटमध्ये शिस्त पाहिजे आणि आपल्या विभागामध्ये शिस्त लावणारं ही खानाव नगरी आपण नेहमी पाहिले. आणि निश्चितच मी आयोजकांचे पुन्हा एकदा धन्यवाद देईन. मागच्या वर्षी सुद्धा डे स्पर्धा आपण पाहिली. सकाळी 8 वाजता चेंडू पहिला पडला आणि निश्चितच ही नाईटची स्पर्धा सुद्धा आणि उद्या सुद्धा स्पर्धा वेळेवरती सुरू होईल. जाऊया आपण मैदानावरती. सामन्याला इथे सुरुवात होईल. तर विंधणे प्रीमियर लीगचे यशस्वी आयोजक शक्ती म्हात्रे साहेब आणि त्यानंतर मंगेश घरस साहेब, मी दोन्ही मान्यवरांना विनंती करेन या आपण मंचावरती आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. तो 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर निकल चुके. दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे. 4 ओवर का ये मुकाबला है. एक तरफ वाकलन क्रिकेट टीम प्रेम भाई पाटिल, उन्होंने पैक करी गई ये गजानन स्पोर्ट्स वाकलन मैदान के अंदर हम देख सकते हैं. और दूसरी तरफ मैत्री मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटिजोई. जबरदस्त मुकाबला होगा. जिस टीम ने पिछले मुकाबले में लगभग 93 बनाए थे वही टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. तो दूसरी तरफ जिन्होंने कोन क्रिकेट टीम को लगभग 42 के अंदर सिमटा था. दोनों टीमें गेंदबाजी में ताकत है, बल्लेबाजी में ताकत है. अच्छा क्रिकेट हमें देखने को मिलेगा. गेंदबाज है तैयार. पहली गेंद कहां पर कर दी, मानो गेंद हाथ से छिटक गई. अंपायर का शीघ्र ही फैसला आएगा कि यह गेंद बीमर है. पहली गेंद आएगी नो, उसके ऊपर मौका बनेगा. जिस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में लगभग 47 रन जोड़े थे वही स्ट्राइकर इनके ऊपर रोहित जी घरत को हम देख सकते हैं. और रोहित यस घरत मैदान के अंदर 2 बल्लेबाज आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर हम देख सकते हैं. 1 रन खाता खुल चुका है, जिसे कहते हैं ना बिना पायल के बजे घुंघरू और बिना मेहनत की ये मुफ्त के रन है. गेंदबाज तैयार. फ्री हिट का ये मौका है. खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद. 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा. रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी नहीं रही क्योंकि जिस तरीके से थोड़े से घायल है रोहित यस घरत की यदि हम बात करेंगे, लेकिन अच्छा मुकाबला खेलते हुए. क्योंकि पिछले मुकाबले में शुरुआत दमदार मिली थी. अंतिम क्षणों में अपना विकेट फेंका था. लगभग 65 रनों की साझेदारी रही थी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में पहले विकेट के लिए. 4 ओवर का यह मुकाबला है और 4 ओवर के मुकाबले में वाकलन के सामने 40-45 रन बनाना लाजमी बन जाएगा. 2 रन बिना नुकसान पहली गेंद के समाप्ति के बाद हम जरूर देखेंगे. गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. जगह बनाकर खेलने की कोशिश थी. इनसाइड आउट का यह प्रयास था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं. तेज अपील भी हुई थी. उत्साह अपील में हमें देखने को मिला. विश्वास नहीं था और निश्चित तौर पर डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई. अच्छी गेंद थी, तीर की तरह सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में. 2 रन 2 गेंदों के समाप्ति के बाद गेंदबाजी के लिए गेंदबाज उद्देश पाटिल एक बार फिर से है तैयार. हल्के हाथों से इस गेंद को खेला. खिलाड़ी जरूर मौजूद है. 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा. सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. सिंगल डबल से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं. चौके छक्के रोकने हैं मैदान में और यकीनन वो रोके हैं पहले 3 गेंदों के ऊपर. क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी, बीमर से शुरुआत करी थी उद्देश्य ने, लेकिन उसके बाद अब बिल्कुल पकड़ के रखा है, रोक कर रखा है, जकड़ कर रखा है इन खिलाड़ियों को. जबरदस्त से मुकाबला होगा. गेंदबाज तैयार. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेलने की कोशिश. खिलाड़ी मौजूद है मिड ऑन में. 1 ही रन है, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है. 1 रन की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. रन बने हैं टोटल 4 गेंदों के समाप्ति के बाद 4 है. 1 डॉट आई थी, 3 सिंगल है, 1 नो की गेंद है. रन बने हैं टोटल 4 रन. 2 गेंदों का आना बाकी. पहला और एकमात्र पावर प्ले का ओवर. 4 ओवर का यह मुकाबला हम देख सकते हैं और आज की रात की यह अंतिम लड़ाई है. घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे दोस्तों तो घड़ी में वजन 1:02. बल्ले का अंदरूनी किनारा. कमाल की यह गेंद
पूरी तरीके से बांध कर रखा है इन खिलाड़ियों को। जकड़न अब महसूस होती भी, क्योंकि पहली 5 गेंदे रन बने हैं टोटल, केवल 4 रन, 3 सिंगल सिर्फ शामिल है अब तक इस पारी में। टॉस जीता था दागटी जुई टीम ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। अंतिम गेंद पहले ओवर की, बड़े स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोशिश भरपूर भी दी लेकिन गेंद तक पहुंच नहीं पाए। तब तक दूसरे के लिए पलट चुके खिलाड़ी और 2 रन का इजाफा होता हुआ पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 6 रन। चलो वाकलन क्रिकेट टीम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करना दोस्तों, ये समय नहीं है एक साथ आने का। पहले ओवर में 6 रन जरूर आए, लेकिन शुरुआत दमदार हुए उद्देश पाटिल के माध्यम से। पहली गेंद 9 आ जाने के बावजूद एक भी चौका नहीं खर्चा, और नतीजा हमारे सामने है मैदान में। रन बने हैं केवल 6 रन बिना नुकसान। चंद्रकांत पालकर, मैन फ्रॉम केवाले, कांचन भाई पालकर इनके बड़े भैया हमारे साथ है स्कोरिंग की भूमिका में, और कांचन भाई पालकर भी आज दागटी जुई में है, वहां से इस टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। टीम के रन संख्या टोटल बने हैं 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर देखे जा सकते हैं। रोहित गरत साझेदारी पनपती भी, वैदेही हर्षी का 11 इनके ओर से। निशांत भोईर यदि कैच लपकते तो 500 रुपए का इनाम है। मयूरेश भोईर आएंगे गेंदबाजी में, स्ट्राइकर एंड के ऊपर रोहित जी घरत को हम देख सकते हैं गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज तैयार है, लॉन्ग रन अप के साथ तेज गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते मयूरेश भोईर। पहली गेंद जबरदस्त ये स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, पहला छक्का। में केवल 6 रन आए थे, लेकिन इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर खड़े खड़े बिल्कुल ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक खेला छक्के के लिए। जबरदस्त यहां पर बल्लेबाजी का नजारा। पिछले मुकाबले में भी सेट होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लिया था, लेकिन जैसे सेट हुए थे, बड़ी पारियां, बड़े स्ट्रोक हमने देखे थे। उस मुकाबले में लगभग 12 छक्के हमें देखने को मिले थे, और नतीजा हमारे सामने है। इस ओवर की भी शुरुआत छक्के के साथ हो चुकी है। 12 रन अब तक बने हैं इस पारी में। 45-50 रन ढूंढ रही है हर हाल में इस अंतिम मुकाबले में। हल्के हाथों से खेला, दिशा देने का काम किया, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे बैकअप के लिए। एक ही रन है, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। सिंगल की मदद से रन बनेंगे टोटल 13 रन बने हैं अब तक। 2 गेंदें गुजर चुकी है। पहले ओवर में केवल रन आए थे 6 रन, लेकिन इसके बाद पिछली 2 गेंदों के ऊपर 7 रन आए हैं। थोड़े से घायल है, पैरों में चोट है। जिस तरीके से रोहित यस गरत मैदान के अंदर दौड़ रहे, लेकिन बड़े स्ट्रोक के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, और उसी की तलाश होगी। बड़े चौके छक्के के देखने को मिलेंगे, कि वाकलन क्रिकेट टीम एक दिग्गज टीमों में से टीम है। उनके सामने बल्लेबाजी में बड़े स्ट्रोक खेलना इतना आसान नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी है मैदान में। गेंदबाज तैयार, बड़ा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का। दूसरा छक्का इस ओवर का निकला, और इन्हीं के मदद से टीम की रन संख्या टोटल बनी है स्कोर कार्ड के ऊपर 19 रन अब तक बिना नुकसान। 3 गेंदें फेंकी है मयूरेश भोईर ने, 2 छक्के खाए, 1 सिंगल। जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा हमें देखने को मिला है। अच्छी कोशिश यहाँ पर करी जाएगी। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है, पहले ओवर में केवल 6 आए थे, लेकिन उसके बाद ये कमबैक है, वापसी के संकेत दे रही है मैदान में गेंदबाज बल्लेबाजी करने वाली दागटी जुई टीम। टॉस जीतकर जिन्होंने बल्लेबाजी चुनी थी, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से दबाव में होंगे मयूरेश भोईर इस बार, क्योंकि पहली 3 गेंदों में 13 खर्च कर चुके हैं,
ओवर द विकेट से ये गेंद आएगी। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, खिलाड़ी पीछे मौजूद है, अपील हो रही है और अंपायर की उंगली आसमान की ओर है और ये पहला बड़ा झटका। रोहित यस घरत बैक टू दी पवेलियन। पहला खिलाड़ी मैदान के बाहर लौटेगा 19 रनों के ऊपर। 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी। सूरज घरत आएंगे, तीसरे नंबर के खिलाड़ी। क्या कमाल की बल्लेबाजी रही थी, पिछले मुकाबले में लगातार 2 छक्कों के साथ शुरुआत करी थी, वहां पर 93 रन बनाए थे 5 ओवर में। ये 4 ओवर का मुकाबला है और पहले 10 गेंदों में 19 रन अब तक बने हैं। करंट रन रेट हम देख सकते 11.38 के रन रेट से ये स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ दागती हुई टीम का। सूरज आएंगे नए बल्लेबाज, तीसरे नंबर के ये खिलाड़ी है रोहित जी घरत, उनका साथ निभा रहे, नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर खड़े। रोहित के बल्ले से अब तक 1 छक्का हमने देखा है। इस ओवर की 5वीं गेंद मयूरेश, बड़े स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद लेकिन गेंद तक पहुंचेंगे नहीं। तब तक दूसरे रन चुराने का पर्याप्त समय बल्लेबाजों के पास था। 2 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर। 2 रनों की मदद से 21 के ऊपर पारी पहुंची है। इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। स्ट्राइकर एंड के ऊपर सूरज को हम देखेंगे, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर बड़े स्ट्रोक का प्रयास जरूर किया था लेकिन यहां पर सिर्फ 2 रन मिले। 21 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मयूरेश भोईर इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार, अब तक 15 खर्च कर चुके हैं। अच्छा स्ट्रोक है इस बार, खिलाड़ी पीछे मौजूद, मौका नहीं बनेगा खिलाड़ी के लिए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर एक और छक्का आया हुआ, बड़ा ओवर आया। 21 आए इस ओवर में, रन बने हैं टोटल 2 ओवर के समाप्ति के बाद 27-27। पनवेल जाया शहराला, शहराला र पनवेल जाया शहराला, नावाचा चालतोय बोलबाला, बोलबाला र नावाचा चालतोय बोलबाला। नवीन दास भाईयो सेनेचा वाघ आला ना, रुपेश टुमरे हा सेनेचा वाघ आला, भाईयो सेनेचा वाघ आला। चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। 2 ओवर में रन आए 27 रन। बड़ा ओवर आया जिसमें 3 छक्के शामिल थे, 1 विकेट जरूर आया लेकिन 1 भी डॉट गेंद नहीं दी। नतीजा हमारे सामने है, रन बने हैं टोटल 27-27। नया गेंदबाज आएगा तीसरा ओवर लेकर वाकलंट के माध्यम से। चलो मुकाबला शुरू करना है, जल्द फील्ड फैलानी है। बिल्कुल अंतिम मुकाबला है, थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट आपको खेलना है, स्पीड अप करना है मुकाबले में। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार है, अभी भोईर, सामने रोहित घरत को हम देख सकते हैं। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। कितने रन बनेंगे, कितने रनों का टारगेट होगा, कितने रनों की चुनौती पेश होगी। दागटी हुई क्रिकेट टीम कमाल का क्रिकेट खेल रही है, जबरदस्त बल्लेबाजी। सूरज के बल्ले से हमने 1 छक्का देखा, 1 छक्का देखा। लकी ड्रॉ कूपन हम देख सकते हैं अभी भी स्क्रीन के ऊपर, WTC लाइव इन के माध्यम से। कूपन प्राइस ओनली 200। दर्शक अभी तक लूट उठा सकते हैं। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है, एक बार फिर से अभी भोईर इस ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे। फुल टॉस, इसे तो बख्शेंगे नहीं, गेंद सीमा पार, मिल जाएगा छक्का। छह रनों के मदद से दमदार बल्लेबाजी है। शुरुआत बिल्कुल धीमी रफ्तार से भी थी, थोड़ा सा समय लिया था लेकिन उसके बाद आग उगल रही है बल्लेबाजी। दागटी हुई टीम की रन बने हैं टोटल 33 रन। अगली गेंद, एक और बड़ा स्ट्रोक, गेंद सीमा पार, बैक टू बैक, ये दूसरा छक्का।
थैंक यू सो मच। क्या लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। दबाव को महसूस कर रहे खिलाड़ी, थोड़ी सी टीम मीटिंग सलाह मशवरा करा जा रहा है मैदान में, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत हुई थी लेकिन मिडल ओवर्स में बाजी पलटी है दागटी हुई टीम ने और रन बने हैं टोटल रफ्तार से 39 रन। कमाल की बल्लेबाजी रही है। अब तक बल्लेबाजी में 7 गेंदों में 21 की पारी रोहित घरत के माध्यम से। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट। हल्के हाथों से धकेला, दिशा देंगे सिर्फ, खिलाड़ी पीछा कर रहे, तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी सीमा पार। एक और चौका। थैंक यू सो मच। 2 छक्कों के बाद आता हुआ ये चौका, ताकत से नहीं तकनीक से भी सक्षम है ये खिलाड़ी, नजाकत दिखा रहा है मैदान में। मदद से रन बने हैं टोटल 43 रन। गेंदबाज तैयार, इस बार रिवर्स, मानो यहां पर खेल रही है, रन बन नहीं रहे, बह रहे हैं मैदान में। एक और चौका। फोर्टी 47 रन बने हैं। कमाल की रही है बल्लेबाजी। इस ओवर की 2 गेंदें अभी भी बाकी, अब तक 20 आए हैं। स्वीप करने की कोशिश थी, 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, दूसरे की कोशिश जरूर होगी लेकिन मना करेंगे। 1 ही रन है। अच्छी फील्डिंग स्पेयर लेग के क्षेत्र में रही, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। 48 रन बने हैं और इस ओवर के आने वाली अंतिम गेंद का खेल अभी भी बाकी है। 4 ओवर का यह मुकाबला है। जबरदस्त बल्लेबाजी। पहले ओवर में केवल 6 आए थे, पिछले ओवर में 21 आए और इस ओवर में भी अब तक 21 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज। हम देख सकते हैं अभी भोईर। अंतिम गेंद का खेल बाकी है। सूरज घरत ऑन स्ट्राइक। बड़े स्ट्रोक की क्या तलाश होगी, या फिर अभी भोईर का कमबैक होगा, वापसी होगी मैदान में। लास्ट बॉल, छोटी ये गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद हल्की सी नीचे रही। 3 ओवर की हुई समाप्ति, 16 के औसत से रन बने हैं 48 रन। दागटी हुई क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है 54 रन।
चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों। यदि गेंद नहीं मिल रही, नई गेंद का इस्तेमाल आपको करना है। 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। एक और छक्का आया है ऋषि के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर हमला हुआ। रन बने हैं टोटल 54, 54 रन बने हैं। 5 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। तेज ठंडी हवा है मैदान के अंदर चलती हुई, ठंड महसूस करी जा सकती है, लेकिन गर्म मुकाबला रख रहे धाकटी जोई के बल्लेबाज। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज ऋषि भोईर एक बार फिर से तैयार। गति में मिश्रण था, मिस टाइमिंग है। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन आसानी के साथ दूसरे के लिए आएंगे और 2 रन का इजाफा हो जावा। इन्हीं 2 रनों के मदद से रोहित गरज पहुंचे 38-38 पर। वो टीम की रन संख्या बनी है टोटल अब तक 56। पिछले मुकाबले में भी 47 रनों के ऊपर नाबाद लौटे थे और इस मुकाबले में भी कमाल की पारी आई है। लाजवाब बल्लेबाजी का नजारा। जैसे कहते हैं ना कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, और यहां पर क्या नजारे बदलेंगे। सीधे बल्ले से खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद। दूसरे की कोशिश करी जा रही थी, खतरा उठाने की कोशिश थी, लेकिन एक से ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। सिंगल मिलेगा इस गेंद के ऊपर। रन बनेंगे टोटल 57, 57 रन। 3 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। 38 के ऊपर नाबाद है। मैदान के अंदर हम देख सकते हैं रोहित घरत 39 बनाया है 13 गेंदों में। 57 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हम देख सकते हैं 3 गेंदों का सफर अभी भी है बाकी। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद हवा में है। मौका बनेगा ऋषि के लिए। कॉटन बोल्ड, दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। थैंक यू सो मच। चलो नया बल्लेबाज तुरंत मैदान के अंदर आना है। अंकेश पाटिल। 2 गेंदों का सफर अभी भी बाकी है। पहला 17 हम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन अच्छा मुकाबला है गेंद और बल्ले के बीच में। रन बने हैं टोटल अब तक बने हैं 57, 57 रन बने। 2 गेंदों में कितने रन आएंगे, कितने रनों का पीछा करने के लिए उतरेगी बीच मैदान के अंदर वाकलन क्रिकेट टीम, ये भी देखने वाली बात बनेगी। अच्छा क्रिकेट अब तक खेला है दोनों टीम ने। कमाल की टीमें रही है, अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी खासियतों के साथ पूरे हमारे रायगढ़ थाना में मशहूर है। गति में मिश्रण किया, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद। गैप में गेंद है, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं। गेंद जाएगी यहां से सीमा पार चौका। सो मच। चौके की मदद से रन बने टोटल 61, 61। क्या लाजवाब है ये बल्लेबाजी। एक और अच्छा स्ट्रोक है। क्या मौका बनेगा, खिलाड़ी मौजूद। एक और आसान सा मौका छिटका हाथ से। रोहित की दूसरे की कोशिश है, लेकिन रन मिलेगा यहां पर केवल सिंगल। तो रन बनेंगे टोटल 62 और जीतने के लिए 63 रन की जरूरत है। तो लगभग पिछले धाकटीजुई क्रिकेट टीम की बात करेंगे, पिछले मुकाबले में 93 बनाए थे, इस मुकाबले में 62 बनाए। तो लगभग 9 ओवर बल्लेबाजी करी धाकटीजुई ने इस मैदान के ऊपर। 155 रन बना डाले और जीतने के लिए अब यहां से टारगेट है 24 गेंदे और 63 का टारगेट। तो हमें आज यहां पर कमेंट्री करने का मौका दिया। मैं फिर से यहां पर आई गावदेवी, आई जगदम्बा स्पोर्ट्स खानम, बिंदास भाई ठोमरे, सचिन दादा मुंडे, उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हर साल की तरह हमें इस साल भी मौका दिया कमेंट्री करने का। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसे मौके की तलाश हमें रहती है। यदि कोई गलती हुई होगी तो दोस्तों माफ करना, क्योंकि अभी तो हम बहुत छोटे, अभी तो हम कमेंट्री सीख रहे हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर किसी दिन, फिर किसी टूर्नामेंट में। तब तक के लिए शुक्रिया। जीतने के लिए 24 गेंदे और 63 का टारगेट। फिर से जुड़ेंगे सागर मांडवकर। थैंक यू। थैंक यू।
तो बिल्कुल हमारे आजकल के नौजवान दोस्तों 3 चीजों के पीछे पागलों की तरह नजर आते हैं। एक तो ये दोस्तों पैसा, दूसरा है क्रिकेट और तीसरा है लड़कियां। लेकिन उन लड़कियों के पीछे पागलों के लिए यहां से हम जरूर कुछ कहेंगे कि देवदास की तरह जान नामांकित पंच होते हरिचंद्र पाटील सरांचा आम्ही इथे सन्मान करतोय आणि मी जरूर विनंती करेन आमचे अभि बोलाडे उपशाखा प्रमुख महालुंगे यांच्या शुभ हस्ते आज आमचे नामांकित पंच ज्यांची आज आम्हाला साथ मिळाली तर त्यांचा आम्ही सन्मान करतोय। तर अभि बोलाडे साहेबांनी विनंती करेन आपल्या पवित्र शुभ हस्ते आपण सन्मान करूया। चोन होईल जानी सुपर 12 मध्ये आज मैत्री अन्वी 11 नांदगाव संघाला पराभूत केलं। आपण संघ पाहिला मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई या मॅच मध्ये 2 आत करताना आज वाकलनचे पुरस्कर्ते पॅकर्स आम्ही जरूर पाहतोय। प्रेमबाई पाटील 11 हा वाकलन संघ आज इथे खेळतो आणि आता ही लढाई महत्त्वाची असेल। आमचे बिंदासबाईंचे कट्टर समर्थक अभि बोलाडे यांचे शुभ हस्ते आमचे हरिचंद्र पाटील सर आमचे नामांकित पंच यांचा इथे सन्मान होईल। आई गावदेवी आई जगदंब स्पोर्ट्स ग्रामस्थ मंडळ खानाव आयोजित आपण पाहती स्पर्धा रुपेशबाई अर्थातच बिंदासबाई ठोंबरे यांच्या नावाची पनवेल तालुका प्रमुख चषक आणि स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही नामांकित पंचांचा सन्मान करतो। तर ऋषी भोईर सरकल्या अवी सरकल्या टार्गेट 63 ओव्हर्स असतील 4। चला मॅच ऑन करा। टीम मीटिंगची परवानगी नाही। आज थंडीचा जोर सुद्धा 1:26 आमचे नामांकित पंच यांचा आम्ही सन्मान करतोय। रोहित पहिला चेंडू गेला डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला सुरुवात चांगली पाहायला मिळतील या चेंडूवर आपण जरूर पाहतोय चौकार टार्गेट विजयासाठी इथे लढावं लागेल। अभि बोईरकडे क्षमता आहे ऋषीकडे ती क्षमता आहे। मॅचला जर या मैदानावर तळ ठोकून बसले अनेक वर्ष क्रिकेटमध्ये सातत्य दाखवत असताना अनेक मैदान गाजवले ही ताकद या 2 खेळाडूंकडे। बॅकफुटला गेले का स्ट्रोक बनवला आपण WTC लाईव्ह टीम कडून पाहतोय। पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा त्या क्षेत्राकडे हा अभ्यास करतो रोहितजी घरत यासाठी ओळखला जातो। तो फलंदाजांच्या शैलीचा अभ्यास करतो फुटवर्कचा अभ्यास करतो आणि एक शक्ती प्रदर्शनासाठी नेहमी गोलंदाजांची ताकद राहिली। रोहितजी घरतला आपण जरूर पाहूया। अभि बोईर ऋषी स्ट्रायकर एंडला ऋषी पुन्हा एकदा सज्ज होईल। बॅटच्या मध्ये आला आणि धावसंख्येची कक्षा रुंदावली। ग्रेट स्ट्रोक। बघा काही प्रेक्षक तिथे असेल तर मॅच बॉल द्या आपण। आणि ऋषीला माहिती आहे अविला माहिती आहे इथे धावांचा पाठलाग करायचा असेल तर खेळावं लागेल आपल्याला। TJ नितीन जॉईंट झालेत।
तर बघा रोहन भोईर आहेत जे बॅक स्लिपला उभे आहेत आणि मास्टर माइंड सचिन दादांचे जिवलक आहेत. तर रोहन भोईरनं जर झेल टिपला तर आज ज्यांचा वाढदिवस आहे ते बर्थडे बॉय सचिन दादा मुंडे यांच्याकडून झेलसाठी तब्बल 1000, 2000, 3000 नव्या तर जेलसाठी 5000 रुपये. सुवर्ण संधी, हे मित्रप्रेम असतं आणि ही सुवर्ण संधी बघा स्माईल पाहायला मिळाली कारण झेल पकडला त्या क्षेत्रामध्ये 5000चा झेल असेल. नितीन म्हणतो मी जाऊ का फिल्डिंगला, तू इकडेच थांब. रोहितची गरज ऑन साईडला ड्राईव्ह करतो डीप मिड विकेटला वेगाने क्षेत्ररक्षक आलाय. यस नकार दिलाय. जर या धावसंख्येचा पाठलाग करायचा असेल तर ऋषीला माहिती आहे, अवीला माहिती आहे धामा जर या वेळेला आपण पाठलाग करत असताना विजय खेचून आणायचा असेल तर मैदानावर लढावा लागेल, गोलंदाजावर तुटून पडावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल, गोलंदाजांवर हल्ले चढवावे लागतील आणि बॅटिंग करत असताना उपद्रव निर्माण करावाच लागेल. रोहितची गरज. नेक्स्ट बॉल 4 चेंडू 9 धावा टार्गेट 63. बॅटिंग टीम आपण जरूर पाहतो. पुन्हा एकदा शॉर्ट स्क्वेअर लेगला तत्पर होते, डायरेक्ट झाले हिट. ओ व्हेरी गुड पंच डिसिजन आपण जरूर पाहूया. यस बॅट्समन रन आउट. व्हॉट अ फिल्डिंग. एक तो है दोस्तों पबजी, दूसरा है पैसा, तीसरा क्रिकेट. चेंडूंचा खेळ संपलाय. धावा दाफलकावर 9. 9 रन्स ऑन बोर्ड. टॉस विन. धाकटी जुईनं टॉस जिंकला, बॅटिंगला पसंती देतो. 9 धावा. 5 चेंडूचा खेळ संपलाय. विकेट हवी होती आणि आता मयुरेश आलाय. मैदानावर थांबणं महत्वाचं होतं मात्र ऋषी बाद झालाय. ओ गुड बॉलिंग. कमबॅक, कमालीचं कमबॅक, कमालीचं षटक. गोलंदाजी आवडले असेल तर रोहितजी साठी कौतुक झालं पाहिजे. मोठे फटके आल्यानंतर सुद्धा फलंदाजांना बाद कसं केलं जातं आणि मॅचमध्ये कमबॅक पकड कशी निर्माण करायची हे रोहितजी घरातनं दाखवून दिलं. आज धाकटी जुई या हंगामामध्ये सुद्धा बघा रोहन आहेत. आपण त्यांच्या स्क्रीनवर काही यंग जनरेशन पाहतोय. अगदी विंदने प्रीमियर लीगमध्ये सुद्धा खूप छान योगदान राहिलं. आम्ही A1 जोडीची विंदने प्रीमियर लीग स्पर्धा नेहमी चर्चेचा विषय राहिला. धमाल, जल्लोष, आनंदाचं वातावरण, बक्षिसांची लय लूट, पैशाचा पाऊस सुद्धा म्हणूया कारण तिथे बक्षिसांची खैरात होती. तर नक्कीच सचिन दादा मुंडे यांच्याकडून प्राइज कंटिन्यू. A1 जोडी म्हटलं तर माजी सरपंच शक्तीबाई म्हात्रे, उपसरपंच मंगेश गरत आणि आता उभे आहेत आपले फिल्डर. बघा त्यांचं क्षेत्र पाहूया पुन्हा एकदा. बॅक स्लिपला रेडी. रोहनला आम्ही पाहतोय 5000ची संधी आहे. रोहनला बघा ही संधी आहे मात्र तिथे झेल येणार का हा सुद्धा चर्चेचा विषय. रोहितची गरज. आपण धावा पाहतोय 9 टार्गेट 63. अंकेश सेकंड ओव्हर. पहिला चेंडू एष्टी रक्षक स्लिप रेडी. दबाव निर्माण करतोय संघ आपण जरूर पाहूया. आज कमालीची बॅटिंग पाहायला मिळाली. अगदी पहिल्या मॅच मध्ये वाकलनकडे सुद्धा ती गुणवत्ता. एक फलंदाजांना आक्रमक रूप धारण करावं लागेल. अंकेशला जरूर पाहूया. सेकंड ओव्हर. धावा 9. करंट रन रेट 7 आहे मात्र सरासरीचा वेग वाढवावा लागेल. कंपॅरिझन आपण केली पूर्वार्धामध्ये. कनेक्ट होत नाही. गुड बॉलिंग अंकेश. सलग 2 चेंडू आतापर्यंत डॉट. 2 ओव्हर नंतर 27 होत्या जेव्हा बॅटिंग केली. मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई संघानं 27 होत्या. वाकलनच्या धावा 9 आहेत. थोडा मागे पडलाय. धावसंख्येचा वेग वाढवणं खूप महत्वाचं आहे. पुढचा चेंडू अंकेश पाटील समोर ठेवला. ताकदीचा प्रचंड वापर. लॉफ करतोय.
फटक्यांची नितांत गरज आहे. दिस इज अ बिग शॉट. षटकार आले. संघ पुढे सरकेल 6 आणि टोटल स्कोर बघा अगदी रेडी होता, सज्ज होता. जसा चेंडू डिलिव्हर झाला ताकदीनिशी खेळला. ही कडवी झुंज द्यावी लागेल, गोलंदाजावर तुटून पडावं लागेल. सचिन दादा मुंडे आज त्यांचा वाढदिवस, धावा 15 आहे. सचिन दादा आम्हाला माहिती देतात जरी माझा वाढदिवस असला तरी मी पूर्ण वेळ इथे असणार आहे आणि उद्या शार्प 7 वाजता पहिला चेंडू पडेल. डीजे नितीन तुम्हाला 6:15 रिपोर्टिंग करायचं. अंकेश 3 चेंडू 15 धावा. पुन्हा एकदा आक्रमण चढवलं, हल्ला डीप कडे. यास आपण पाहतोय सुंदरम डिजिटलची व्हॅन तिथे पकडला जेल. शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख स्पर्धा आपण पाहतोय. सचिन दादा आम्हाला सांगतात अगदी 2 तासानंतर उद्याचा शेड्यूल ते अनेक ग्रुपवर पोहोचणार आहेत. अगदी 2 तासानंतर उद्याचं वेळापत्रक डिक्लेअर होईल. उद्या पहिला सामना कोणाचा असेल? सुपर 12 सुपर 6 मध्ये 2 संघ गेलेत. उद्याचं शेड्यूल आम्ही काही वेळातच तुम्हा सर्वांपर्यंत पोहोचू. मात्र इथे धक्के मिळालेत. अवी, बोई, ऋषी, मयुरेश बॅटिंग करत असताना जी खेळी केली पूर्वार्धामध्ये आपण जरूर पाहिलं. रोहित जी खेळला आज त्याची अफलातून इनिंग. रोहित यशनं साथ दिली. शेवट गोड करताना सूरज ची फाईट होती. अंकेशाला उद्देश षटकामध्ये 6 आल्या, मात्र मयुरेशनं 21 दिल्या. त्यानंतर अवीने 21 दिल्या, 14 आल्या. तिथून तो धावसंख्या पुढे सरकत गेली. सेकंड ओव्हर धावा फलकावरती 15. खोला टाकलाय. गुड बॉलिंग. 1:34 गोलंदाजी साठी नेहमी ओळखला जातो. आज मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई टॉस जिंकल्यानंतर नेहमी पसंती देतो. बॅटिंगला कमी संघ असतात, कमी संघनायक असे असतात. त्यामधील एक नाव आहे अंकेश. ओ टप्पा पडला. चेंडूला प्रचंड उसळी दिली. ते आपण जरूर पाहूया. प्रचंड ताकदीनिशी गोलंदाजी करतो. 2 षटकं संपली. धावा 15. दबाव वाढेल. 63चं टार्गेट. आज वाकलनचे पुरस्कर्ते आम्ही जरूर पाहिलं. प्रेमभाई पाटील या संघाचे पुरस्कर्ते होते. जी बॅटिंग केली अगदी पहिल्या मॅच मध्ये वाकलननं I11 कोण संघाला 1-1 पराभूत केलं. 1-1 मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई संघानं पराभूत केलं. सचिन दादा आम्हाला माहिती देतात का प्राइस आम्ही आणखीन वाढू. रोहनना जर तिथे झेल टिपला तर 12 चेंडू 48 ची गरज. 12 बॉल 48. WTC लाईव्ह आपण जरूर पाहतो. अलिबाग मुरुड विधानसभेचे दमदार आमदार महेंद्र शेठ दळवी आणि त्यांचे मानसपुत्र आज ज्यांच्या नावाची स्पर्धा आहे ते पनवेल शिवसेना तालुका प्रमुख बिंदासबाई आणि सचिन दादा मुंडे यांचा वाढदिवस आणि प्राइस वाढलंय. जर रोहननं झेल टिपली तर 6,000चं प्राइस. चेंडू गणिक बक्षीस वाढत जाईल. प्रेम आहे. रोहन असतोय तिथे. झेल गेली पाहिजे, मजा येणार. रोहनला माहिती आहे कारण रोहन एक असं व्यक्तिमत्व आहे जे मित्रांसाठी काय पण. नितीनच्या चेहऱ्यावर स्माइल पाहतो. डीजे नितीन काही सेकंदामध्ये 6,000 मिळवू शकतात. थर्ड ओव्हर. ओ खोलात टाकलाय. बघा मॅच मध्ये पकड मजबूत निर्माण करतो मयुरेश. विनिंग कॅल्क्युलेशन पाहूया आपण जरूर पाहतोय. येणारी चेंडू आणि धावांचं अंतर. दबाव थोडा वाढेल. थर्ड ओव्हर प्रोग्रेस. विनिंग कॅल्क्युलेशन आपण जरूर पाहिलं. येणारी चेंडू आणि धावांचं अंतर 11 चेंडू आणि 46. 12 चेंडू मध्ये 42 बनवल्या होत्या स्वर्गीय प्रदीप स्मृती जितू 11 जर्मन नेरेनं आणि तरी त्या संघाला पराभव पत्करावा लागला. क्रिकेटमध्ये उलटफेर होऊ शकतात. 94 धावा करणारा 11-12 धावेने सुद्धा पराभव होतो. आक्रमणाची तयारी. मॅच मध्ये काय होऊ शकतो? 12 मध्ये 60 धावा चेस होताना पाहिल्या. गुणवत्ता या संघाकडे. शिवसेना तालुका प्रमुख. शेवटचा सामना 1:37 तर रोहननं जरी रनआउट केला डायरेक्ट हिट तरी 2,000 रुपये. यस डेफिनेटली आपण वेट करूया. 23 धावा. विकेट झेल. यस डीजे नितीनला सुद्धा वेळ देऊया आपण.
थर्ड ओव्हर 23 धावा. विनिंग कॅल्क्युलेशन कडे आपण जरूर वळतोय. 9 चेंडू 40 ची गरज. क्षेत्र खाली, क्षेत्ररक्षक येतो दूरवरून. नक्कीच सिंगल डबल या मॅच मध्ये काही बिघडणार नाही. टार्गेट 63चं. थर्ड ओव्हर सूरजला आपण जरूर पाहतो. अगदी आजच्या रात्रीतील हा शेवटचा सामना. 8 बॉल आणि 38, 9 बॉल समोर ठेवला, त्याला ऑन स्विंग केला. अंपायर्स रिमेनिंग यस. गुड बॉलिंग. एकूण धाव फलक 25. गुड बॉलिंग सूरज. यस. बॅट फिल्डिंग. चेंडू गेलाय डीप कडे आणि मिळतील 4 धावा. हे गाणं कुणाला डेडिकेट केलं होतं का माहिती. आता नितीने कधी काय करतील यांचा नेम नाही. आता मूड मध्ये आलेत. 1:40. काही ना टेन्शन आलं होतं का आज 3 वाजतील. बाई सचिन दादांची मॅनेजमेंट आहे तिथे कधीच 3 वाजणार नाही. आम्हाला उद्या सांगतात फायनल मे बी होईल. ते सुद्धा ते भाकीत करतील. सचिन दादा फायनल होईल या स्पर्धेची. त्यासाठी जरूर आम्ही मास्टर प्लॅन आखणार आहोत. कमिटमेंट करतील. जे बोलून नाही दाखवत करून दाखवतात. मात्र वेळेमध्ये उद्या शेड्यूल असेल. 4थं षटक लक्ष कटीने. 6 बॉल 34. पहिला चेंडू दबाव पूर्णपणे निर्माण केला. जिथे रोहितच्या षटकामध्ये 9 आल्या. अंकेशनं धावा दिल्या होत्या 6. सूरजच्या षटकामध्ये 16 आल्या. सुरुवात जर चांगली असती तर चित्र वेगळं असतं. आता विनिंग कॅल्क्युलेशन. येणारी चेंडू आणि धावांचं अंतर पाहूया. एकूण धावा टोटल संघ पोहोचला 30. 5 बॉल 33. गुड बॉलिंग. रोहननं जर झेल पकडला तर प्राइस वाढलं 7,000. आणि आता रोहन कुठे उभे. यस दूरवर बघा जिथे बॅक स्लिपला होते. आणि हा वेगळा प्रयत्न. आता त्यांना उभे ठेवले मिड विकेटला. स्क्रीनवर पाहते बघा रोहन असतात. जे बॅक स्लिपला होते ते मिड विकेटला आहेत. पाहूया 3 चेंडू 33. 7,000 मिळवू शकतात झेल पकडला तर. नक्कीच. मात्र मॅच मध्ये मजबूत पकड निर्माण केले आज संघ आपण जरूर पाहायला मिळेल. विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई हा संघ आपण जरूर पाहतोय. तर शांततेचं प्रतीक अक्षय तवले. शांततेचं प्रतीक संघटना. तर रोहनकडे चेंडू गेला होता. पाहूया आता झेल होणार का. 7,000 रुपये. तर एसके ग्रुपचे फाउंडर स्वप्नील कर्णुक. एसके ग्रुपचे फाउंडर आहेत. यस मॅच इझिली विन. अभिनंदन टीम. मिलिंद विनोद स्पोर्ट्स धाकटी जुई क्वालिफाय सुपर 12. हार्ड लक टीम. आज वाकलन संघ चांगला खेळला. मात्र ज्या धावा रोहित जीनं बनवल्या 13-39
या मॅचमध्ये पकड निर्माण केले. अगदी पहिल्या मॅचमध्ये सुद्धा आपण परफॉर्मन्स पाहिला तर धाकटी जुईनं कमालीचा खेळ केला आणि सुपर 12 मध्ये संघ क्वालिफाय झाला. 1:43 पुन्हा एकदा सचिन दादा मुंडे यांना आपण वाढदिवसाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. आणि आपण उद्याचा शेड्यूल जे 2 तासामध्ये अगदी अनेक ग्रुप्सवर पोहोचेल. उद्या पहिला सामना काही आमचे मॅनेजमेंट आम्ही लक्ष देणार आहोत. तर सर्वांचं मनापासून धन्यवाद देतो. 6वी रात्र आपण आज समाप्त करतो. भेटूया बिंदासबाई अर्थातच शिवसेनेचं दमदार व्यक्तिमत्व रुपेशबाई बिंदास ठोंबरे यांची शिवसेना पनवेल तालुका प्रमुख स्पर्धा आज 6वी रात्र आपण शेवट करतो. आणि प्लेअर ऑफ द मॅच मॅन ऑफ द मॅच रोहितची गरज 12 चेंडूमध्ये 39. आणि आजचे बर्थडे बॉय सचिन दादांच्या हस्ते आपण देऊया. आणि आमचे अभि बोलाडे असतील, आमचे आकेश तात्रे असतील, या आपण सर्वांनी चला देऊया आपण प्लेअर ऑफ द मॅच. मी समाप्त करतो. तर उद्या ऑफिशियल अंपायर्स तुम्हाला 6:15 वाजता रिपोर्टिंग करायचं. 6:15 उद्या 7 वाजता सुरू होईल. आणि मॅन ऑफ द मॅच देऊया आपण रोहितला. यस, अभिनंदन. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना. ऐसे ही